मालूम हो जाए कि यहाँ बॉम्ब, पिस्तौल और लाठियां चलने वाली है। सुमन महासेठ जी यहाँ से जीतेंगे, जो हमको लग रहा है कि फातमी साहब मधुबनी से जीतेंगे, जो बीजेपी और जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो हारेंगे। उसका एक हमको कारण एक तो ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति उदासीनता है। कितना लोग भड़केगा, कितना लोग आपस में सांप्रदायिक रूप से बट के वोट करेगा। आपको कितना देर तक, एक इलेक्शन हुआ, 2 इलेक्शन हुआ, अगर आग लगाने वालों का हम साथ देंगे और ये समझ के कि अभी दूसरों के घरों में आग लग रहा है और हवा कहीं इधर से उधर बदली तो हमारा अपना घर भी नहीं बचेगा। इसलिए हर जिम्मेदार, हर देशभक्त की ये जिम्मेदारी है कि समाज में अमन शांति रहे, समाज में एकता रहे और कोई भी विकास, जनप्रतिनिधि इलेक्शन क्यों होता है? हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वार्ड मेंबर से लेके एमपी साहब तक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के विकास का काम हो, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके, लोगों को सुविधाएं मिल सके, अच्छी सड़कें मिल जाए, अच्छे स्कूल मिल जाए, बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे अस्पताल हो जाए, साइंस के विकास के लिए अच्छा हो, किसानों की आमदनी बढ़ जाए, रोजगार हमारे नौजवानों को मिल जाए। यही काम है राजनीतिक दलों का और यही काम है राजनीतिक नेताओं का। लेकिन कोई भी विकास, कोई भी तरक्की अमन और शांति के बगैर नहीं हो सकता। अमन और शांति रहेगी तभी विकास होगा। हम अभी पत्रकार सम्मेलन को कर रहे हैं, हमारे साथी सुन रहे हैं, आप हमारी बातें नोट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर मालूम हो जाए कि यहाँ बॉम्ब, पिस्तौल और लाठियाँ चलने वाली है तो ना आप हमारी बात रिकॉर्ड कीजिएगा, ना आप हमारी बात लिखिएगा, ना हम बोलने की स्थिति में होंगे, इसलिए कि अपनी अपनी जान बचाने के फिराक में सब लोग रह जाएंगे। इसलिए किसी भी विकास और तरक्की के लिए अमन और शांति ज़रूरी है और अमन और शांति होगी तभी विकास होगा, तभी तरक्की होगी। और जनप्रतिनिधि इसी के लिए चुना जाता है। जनप्रतिनिधि एक तरह से घर का मुखिया होता है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री। लेकिन अगर घर का गार्जियन ही घर के एक फर्द को दूसरे फर्द से लड़ाने लगे, उसका प्रयास करने लगे, तो ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए समाज के लिए भी और देश के लिए। कोई ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा जिसमें अगर 10 आदमी है सदस्य तो 10 एक तरह के हैं। कोई शारीरिक रूप से मजबूत होगा, कोई कमजोर होगा, कोई बौद्धिक रूप से बहुत आगे होगा, कोई थोड़ा मंदबुद्धि होगा, कोई बहुत ज़्यादा शिक्षित होगा, कोई थोड़ा कम शिक्षित होगा। तो घर के गार्जियन का काम है, जो जनप्रतिनिधि घर के गार्जियन होते हैं, एक तरह से हम उनको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि सबको हम साथ लेके चलें, वही घर ज़्यादा दिन चलता है उसी घर में। लेकिन अगर घर का गार्जियन ही हमको घर के एक आदमी को दूसरे आदमी को लड़ाने लगे, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने लगे, तो हम समझते हैं कि ये उस समाज के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उस जनप्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता है। इस लोकसभा चुनाव में आपको अभी तक 2 चरण का मतदान हुआ है। एक 19 अप्रैल को हुआ 102 लोकसभा क्षेत्रों का और एक 26 अप्रैल को हुआ 88 लोकसभा क्षेत्रों। एक बात गौर कीजिएगा कि 19 को जो चुनाव हुआ शाम तक वोटिंग होती रही। मुझको लगता है कि 20 को प्रधानमंत्री के अधीन जो एजेंसियां हैं देश भर की, प्रधानमंत्री को ये सूचना हो गई कि उनका परफॉर्मेंस, उनके दल का, उनके गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ है। और ये संयोग नहीं है कि देखिए 20 तक उनको रिपोर्ट आई और 21 की सुबह में, 21 अप्रैल की सुबह में जो प्रधानमंत्री ने पहला भाषण किया है वो केवल सांप्रदायिक लाइन पे भाषण किया।